लाहौर मोटरवे ज्यादती के सामने आए 8 रोज गुजर गए। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड और केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। वाक़े के मकाम के करीब खाना बदोशों की बस्ती में कई घरों को ताले लग गए। मकीन पुलिस के खौफ से गायब। गांव करोल के मकीनों ने मुतालबा किया है कि खातून से ज्यादती करने वालों को उसी जगह सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। जहां औरत के साथ ज्यादती हुई है, चाहिए कि वहां ही उसको इंसाफ दिलाया जाए। ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए या मौसर कानून साजी और अमलदारी कायम की जाए। मुल्क भर में गर्मा गर्म बहस। सरेआम फांसी की सजा पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की राय तकसीम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी मसले का हल नहीं, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान सरेआम फांसी के लिए मुश्तरका कानून साजी के हामी। कहा, CCPO को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। काश उस वक्त पुलिस ये ना कहती कि ये हमारा एरिया नहीं, ये किस चीज़ की तनख्वाह लेते। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने जिनसी नाकारा करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी ने सरेआम फांसी की सजा की मुखालफत कर दी। शहरी रहमान ने सेनेट में कहा कि ज़िया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने के बजाय बढ़े। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि असल मसला कानून साजी का नहीं, अमल दरामद का है। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि CCPO लाहौर की मुआफी कबूल नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि नून लीग वाले CCPO के इस्तीफे के पीछे लगे हैं, इस्तीफे से क्या मिल जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में लड़की से मुबैना बदसलूकी और तशद्दुद का मुकदमा 2 भाइयों और उनके वालिद के खिलाफ दर्ज। तीनों पड़ोसी मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। सिविक सेंटर कराची में 2 सरकारी अफसरान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाला मुल्जिम सीनियर क्लर्क अब्दुल हफीज गिरफ्तार। पुलिस को बताया कि फायरिंग के लिए वो पिस्तौल घर से लाया था। दोनों अफसरान से काम के मामले पर काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। दोनों अफसरान ने पकड़ा तो गोलियां चल गईं। अंदाज़ा नहीं था कि इतने फायर हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड वसीम उस्मानी और एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा हलाक हो गए थे। कौमी असम्बली ने तीसरा इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत तफ्तीशी ऑफिसर 60 रोज में दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर को खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात का सुराग लगाने और कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेने का इख्तियार होगा। अदालत को तहरीरी दरख्वास्त देकर मजीद 60 रोज की तौसी हासिल की जा सकती है। ऑपोजिशन का उजलत में कानून साजी पर ऐवान में एहतजाज। बिल सेनेट में भेज दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि बिल कौमी असम्बली से बुलडोज होकर सेनेट में आया। हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर करना चाह रही है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर पर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ी और समाजी हलकों की तनकीद के बाद मुआज़रत कर ली। कहा, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान मुनासिब अल्फाज का तयन नहीं कर सके। सबकी तरह इस वाक़े पर दिल गिरफ्ता है। उम्मीद है हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCPO लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने CCPO लाहौर को 21 सितंबर को तलब कर लिया।
रहमान मलिक ने कहा कायमा कमेटी ने खातून ज्यादती केस की रिपोर्ट भी मांग ली है। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने कहा ऐसे वाकयात के फैसले 3 माह में होने चाहिए। पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। एजेंडे के मुताबिक इस्लामाबाद मतरूका वक्फ इमलाक बिल और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली ने मंजूर और सेनेट ने मुस्तरद किए थे। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा अदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन मसला वापसी का नहीं, नवाज शरीफ का इलाज है। कोरोना के सबब इसमें ताखीर हुई। नवाज शरीफ की बगैर इलाज वापसी से उनकी जिंदगी को शदीद खतरा है। बेगम कुलसूम नवाज के इलाज के वक्त पीटीआई वाले झूठ बोलते रहे कि वो ठीक हैं। क्या इस नुकसान का अजाला मुमकिन है? नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें जरा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा उनके अमाल जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मियां साहब की रिपोर्ट्स में हेर फेर किया गया। पेशावर के गवर्नमेंट शहीद मुबीन हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के मजीद 2 टीचर कोरोना से मुतासिर। मजमूई तौर पर एक ही स्कूल के 7 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक हो गई। DEO पेशावर ने कहा तमाम मुतासिरा असातिज़ा को करंतना करके स्कूल डिसइंफेक्ट कर दिया गया। दरसो तदरीस का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बिजली की कई घंटे लोड शेडिंग। लियारी, खारादर, लियाकताबाद C1 एरिया, इसके अलावा फेडरल बी एरिया, महमूदाबाद और डिफेंस समेत शहर के मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी के बायस मजबूरन लोड शेडिंग करना पड़ रही है। हैदराबाद में गुलशन हाली नगर के करीब बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद शहीद के अहले खाना से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की शहीद के साले सवाब के लिए फातिह खानी। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन के अहले खाना के अज़्म की तारीफ की। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद ने मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। मुत्तहिद और अपने हीरोज़ की कदरदान कौम के अज़्म को कोई खतरा मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इजलास में हजीमत का सामना। अजीत डोवल का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज मुस्तरद। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। आलमी कानून के मुताबिक भारत को जम्मू और कश्मीर को अपना इलाका करार देने का हक नहीं। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि 11 सितंबर को भारत ने रूस से पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज़ किया था। हुकूमत ने रूस को तहरीरी जवाब दिया। रूस ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की तायीद की। अजीत डोवल इजलास छोड़कर चले गए। रूस के कौमी सलामती के मुशीर की तकरीर भी न सुनी। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई। मिस्र 1979 और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। मुआहिदे के खिलाफ फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा मकबूजा इलाकों से इसराइली कब्जे के खात्मे तक अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सऊदी अरब खित्ते के इस्तेहकाम, फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान का ऐलान। कहा मसला फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। अल-कुद्स के तारीख़ी और कानूनी तशख़्ख़ुस पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 187 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम और रात को आंधी और बारिश का इम्कान। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 41, कराची पेशावर 37, लाहौर मुजफ्फराबाद 36, इस्लामाबाद 35, मुल्तान 33, कोयटा जम्मू 31, गिलगित 27, श्रीनगर 23 और लेह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और वजीर आजम इमरान खान आज कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज और मौजूदा टेस्ट कप्तान अजहर अली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद होंगे। एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट बंद करने का मामला है। मोहम्मद हफीज ने बेरोजगार डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का सवाल उठाया है।